हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस अंक में। बच्चों, पिछले अंक में आपने रेखा, कोण एवं कोण युग्म के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट जाने और उनसे संबंधित कुछ तथ्यों को जाना। आज के इस अंक में हम रेखा, कोण और कोण युग्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए उपयोगी होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पहला जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि आकृति में ए बी सी डी और ई एफ तीन रेखाएं हैं। तो आपको यहाँ आकृति दिख रही है, इसमें ए बी सी डी और ई एफ तीन रेखाएं हैं जो ओ पर संगामी हैं। बिंदु ओ पर एक ही बिंदु पर तीनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही हैं। तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आपको देखिए कोण दिया गया है, कोण आपको दिया गया है ए ओ डी, ये है 2y के बराबर। इसके बाद कोण दिया गया है बी ओ एफ इक्वल टू 5y और एक कोण और दिया गया है ई ओ सी, ये है 2y के बराबर। हमें y का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों, यहाँ आप देख रहे हैं कि दो रेखाएं आपकी जो हैं वो शीर्षाभिमुख कोण बना रही हैं। कौन कौन सी रेखाएं हैं? ए बी और ई एफ शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं, यानी कि कोण बी ओ एफ और कोण ई ओ ए, ये दोनों क्या हैं? शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं चूंकि कोण बी ओ एफ बराबर कोण ई ओ ए है। क्या रीजन है इसका? ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण आप लिख देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ये शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी कि जो बी ओ एफ है वो 5y है, तो हमारा ई ओ ए भी जो होगा ये 5y के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको दिख रहा है कि सी डी जो है एक सरल रेखा है और सरल रेखा के एक ही ओर बने सभी कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश का। तो अब यहाँ पर आप लिखेंगे चूंकि कोण ए ओ डी प्लस कोण ए ओ ई प्लस कोण ई ओ सी, तीनों का योगफल कितना होना चाहिए? 180 अंश के बराबर। ए ओ डी आपको दिया गया है 2y के बराबर, ए ओ ई आपने अभी निकाला है ये 5y है और ई ओ सी प्रश्न में दिया गया है 2y के बराबर। और तीनों का योगफल कितना हो जाएगा? 180 अंश के बराबर। तीनों का जोड़ कर लें, 5 और 2 7 और 2 9, 9y हो गए। 9y इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से y का जो मान मिलेगा वो क्या आ जाएगा? 180 अंश बट्टे 9। तो 180 में जब 9 का भाग देंगे तो क्या आएगा? y बराबर आ गया आपका 9 दूना 18 यानी 20 अंश। तो 20 अंश आपका जो है y का मान हो जाएगा और यही आपका अभीष्ट उत्तर हो जाएगा। बच्चों, अगला प्रश्न है कि एक त्रिभुज के कोण 2, 3 और 4 के अनुपात में हैं, तो त्रिभुज के कोण ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ पर हम यदि त्रिभुज ABC लेते हैं तो त्रिभुज ABC में मान लेते हैं कि माना त्रिभुज ABC में कोण A जो है वो 2x के बराबर है, कोण B बराबर 3x और कोण C आप मान लीजिए 4x के बराबर। जैसा कि अनुपात में दिया गया था 2, 3 और 4, तो कोण A को हमने 2x, B को 3x और C को 4x मान लिया है। तो आप लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर 180 अंश, इसलिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C तीनों का मान कितना हो जाएगा? योगफल 180 अंश के बराबर। A की जगह आप क्या रखेंगे? 2x, कोण B के स्थान पर 3x और कोण C के स्थान पर 4x और तीनों का योगफल कितना हो जाएगा? 180 अंश।
इनका योगफल ज्ञात कर लें। 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9x बराबर 180 अंश। तो x बराबर आ जाएगा 180 अंश बटे 9, 9 दूना 18, यानी x का मान जो आ गया 20 अंश के बराबर हो गया। तो इसलिए कोण A कितना हो गया, कोण A को हमने 2x लिया था यहाँ पर, तो 20 दूना 40 अंश हो जाएगा कोण A। कोण B जो है हमने 3x लिया था, तो 20 गुणे 3 यानी कि 60 अंश हो गया। कोण C जो हमने लिया था वो कितना था, 4x, यानी 2 गुणे 4, 2 चौके 8 यानी 80 अंश। ठीक है, तो इस तरीके से कोण A 40 अंश, कोण B 60 अंश और कोण C 80 अंश आपको प्राप्त हो गया। बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नांकित कोणों में से प्रत्येक कोण का कोटिपूरक कोण लिखिए। बच्चों हम जानते हैं कि कोटिपूरक कोण कैसे होते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश के बराबर हो उन्हें हम कोटिपूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पहला दिया गया है 25 अंश का कोटिपूरक आपको लिखना है, तो 25 अंश का कोटिपूरक ये हो जाएगा 90 माइनस 25, ये हो जाएगा 65 अंश। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा भी आप ज्ञात कर लेंगे 65 अंश का कोटिपूरक, 65 अंश का कोटिपूरक कोण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 अंश माइनस 65 अंश। ठीक है, 25 अंश। ठीक है, 25 अंश का कोटिपूरक 65 अंश और 65 अंश का कोटिपूरक 25 अंश। इसी प्रकार से आप तीसरा भी ज्ञात कर लेंगे 78 यानी 78 अंश का कोटिपूरक। ये आपको प्राप्त हो जाएगा 90 अंश माइनस 78 अंश के बराबर, यानी कि 12 अंश। ये आपका कोटिपूरक कोण हो जाएगा। ये आपका अभीष्ट उत्तर हो गया। बच्चों यहाँ अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नांकित कोणों में से प्रत्येक कोण का समपूरक कोण लिखिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि समपूरक कोण क्या होते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश के बराबर होता है उन्हें हम समपूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ आपको 45 अंश, 70 अंश और 120 अंश का समपूरक कोण ज्ञात करना है। तो समपूरक कोण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, दिए गए कोण को 180 अंश में से घटा देंगे। तो इस प्रकार से 45 अंश का समपूरक कोण जो हो जाएगा 180 माइनस 45, यानी आपको मिल जाएगा 135 अंश। इसी प्रकार से 70 अंश का समपूरक कोण आप ज्ञात कर सकते हैं। समपूरक कोण ये कैसे मिलेगा, 180 माइनस 70, सेम उसी प्रकार से जैसे आपने पहले किया था। तो ये आपका 110 अंश हो जाएगा समपूरक कोण 70 अंश का। तीसरा था 120 अंश का, आपको क्या ज्ञात करना है, समपूरक कोण ज्ञात करना है। 120 का समपूरक कोण, तो ये प्राप्त हो जाएगा 180 अंश माइनस 120 अंश, यानी कि 60 अंश। तो इस प्रकार से कोटिपूरक कोण और समपूरक कोण वाले प्रश्न आसानी से आप ज्ञात कर लेंगे, हल कर लेंगे। बच्चों यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं उनमें पूछा गया है कि निम्नांकित कोण युग्म में से कौन पूरक और कौन समपूरक है। तो 48 और 42 का योगफल आप ज्ञात करेंगे पहले भाग में। तो जब आप 48 और 42 का योगफल ज्ञात करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 90 अंश के बराबर मिलता है। तो 90 अंश के कोण क्या होते हैं, ये कोटिपूरक कोण होते हैं। कोटिपूरक कोण, ठीक है, जिनमें योगफल 90 अंश मिल जाएगा वो क्या हो जाएंगे, कोटिपूरक हो जाएंगे, और जिनमें 180 अंश मिल जाएगा वो समपूरक हो जाएंगे। तो आप देखें 135 अंश और 45 अंश, इनका योगफल करेंगे
तो 5 5 10 35, 130 और 40 170 और 10 180 अंश, यानी कि ये आपका जो हो जाएगा ये समपूरक कोण हो जाएगा। ये जो कोण युग्म है ये समपूरक कोण युग्म हो गया। इसी प्रकार से तीसरा भी देख लेंगे। तीसरा क्या है 160 और 20, तो ये तो आप समझ ही गए होंगे क्या होगा, क्योंकि इनका भी योगफल 180 आ रहा है, तो ये भी क्या होंगे समपूरक कोण ही होंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है बच्चों, यदि साइकिल के पहिए में 36 तीलियां हों तो दो आसन्न तीलियों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। आसन्न तीलियों का मतलब है कि एक के बाद एक तीली जो आती है जो एक दूसरे से लगी हुई होती है, उन्हें हम आसन्न कोण कहेंगे, आसन्न तीलियां कहेंगे। तो बच्चों जब भी आप साइकिल का पहिया देखेंगे तो क्या होगा, वृत्ताकार होगा, और जो उसकी धुरी होती है वो उस वृत्त का केंद्र होता है। तो साइकिल के बीच में केंद्र आपको प्राप्त हो गया, और ये जो तीलियां लगी हैं वो वृत्ताकार पथ पर आकर के मिलती हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर आसन्न तीलियां जैसे ये और ये तीली है, तो ये इनके बीच का कोण आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तीलियों की संख्या कितनी है 36, यानी 36 तीलियां लगी हुई हैं, और एक बिंदु के परितः सभी कोणों का योगफल कितना होता है 360 अंश होता है। कोई भी बिंदु आप ले लें, इस बिंदु के चारों तरफ अगर आपने कोण बनाया है तो यह कोण जो बनेगा वो 360 अंश का प्राप्त होगा। ठीक है, तो दो आसन्न तीलियों के बीच का कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहिए की धुरी पर बना संपूर्ण कोण ये संपूर्ण कोण कितने के बराबर है 360 अंश के बराबर। ठीक है, तीलियों की संख्या कितनी दी गई है, तीलियों की संख्या ये है 36, यानी कि 36 तीलियां हैं, इसलिए दो आसन्न तीलियों के बीच कोण आसन्न तीलियों के बीच कोण ये कितने के बराबर हो जाएगा 360 में हम 36 से भाग देंगे, तो 36 दाम में 360, यानी दो आसन्न तीलियों के बीच का कोण कितना बनेगा 10 अंश का प्राप्त होगा। यानी प्रत्येक दो तीलियों के बीच में 10-10 अंश का कोण इस तरीके से मिलता जाएगा। ठीक है, 36 बार आप जोड़ेंगे तो 360 अंश प्राप्त हो जाएगा। बच्चों यहाँ अगला प्रश्न है, संलग्न आकृति में पहचाने। क्या पहचानना आपको, संगत कोणों के युग्म कौन कौन से हैं ये पहचानना है। तो यहाँ आपको चित्र में दिख रहा है कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है, और काटने से आपको चार कोण प्राप्त हो रहे हैं, कोण 1 2 3 4 5 6 7 8, जिनमें चार कोण अंतः हैं और 4 वाय हैं। अंतः कोण कौन कौन से हैं, अंतः कोण हैं 2 3 5 और 8, वाह्य कोण हैं 1 4 6 7। तो सबसे पहले आपको क्या पहचानना है, संगत कोण। संगत कोण की परिभाषा हमने बताई थी कि जब भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर एक ही दिशा में बने कोण संगत कोण होते हैं। तो यहाँ पर हम पेयर्स लिखेंगे, जोड़े। जैसे कोण 4 हम ले रहे हैं, कोण 4 का संगत कोण होगा कोण 8। इसी प्रकार से अगर कोण 3 लेते हैं तो इसका संगत कोण होगा कोण 7। कोण 3 जो है अंतः है और उसका संगत कोण बाह्य कोण होगा कोण 7। इसी प्रकार से कोण 1 का जो संगत कोण है वो कोण 5 होगा, और फिर कोण 2 का जो संगत कोण है वो कोण 6 होगा, कोण 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 4 जोड़े आपको संगत कोणों के प्राप्त हो गए। दूसरा प्रश्न है एकांतर आंतरिक कोणों के युग्म। ठीक है, तो एकांतर आंतरिक ही प्राप्त करना है आपको, बाह्य नहीं करना है।
तो जैसे आंतरिक कोण 2, 3, 5, 8 हैं, तो उसमें से कोण 3 का जो एकांतर कोण होगा वो कोण 5 होगा। इसी प्रकार से कोण 2 का जो आंतरिक कोण होगा एकांतर अंतः कोण, वो कोण 8 होगा। तो यहाँ 2 ही जोड़े प्राप्त होंगे क्योंकि आपको केवल एकांतर आंतरिक कोणों के युग्म बताने थे। इसके बाद तीसरा प्रश्न दिया है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के आंतरिक कोणों के युग्म। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के आंतरिक कोणों के युग्म, तो जोड़े कौन से बनना है? जैसे तिर्यक रेखा आपकी दिख रही है, एक ही ओर आपकी कोण 2 और कोण 5 हो जाएंगे और दूसरी ओर कोण 3 और 8 हो जाएंगे। तो कोण 2 के साथ आपको कोण 5 लेना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर कोण 3 के साथ कोण 8 लेना पड़ेगा। ये दोनों जो जोड़े हैं वो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के आंतरिक कोणों के युग्म हैं और इनका योगफल जो होता है वो 180 अंश के बराबर होगा। यानी कोण 2 और कोण 5 का जोड़ 180 अंश होगा, 3 और 8 का जोड़ वो 180 अंश के बराबर होगा। इसके बाद चौथा पूछा गया है ऊर्ध्वाधर विपरीत कोण। इसे हम शीर्षाभिमुख कोण के नाम से भी जानते हैं। तो 8 कोण हैं, तो यहाँ पर आपको 4 जोड़े प्राप्त होने वाले हैं। जैसे कोण 1 है, कोण 1 का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होगा? कोण 3 होगा। कोण 2 के लिए क्या होगा? कोण 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से कोण 5 का देख लें, कोण 5 का क्या हो जाएगा? कोण 7 शीर्षाभिमुख हो जाएगा। कोण 6 का जो होगा वो कोण 8 हो जाएगा। इस प्रकार से 4 जोड़े आपको ऊर्ध्वाधर विपरीत कोण यानी कि शीर्षाभिमुख कोण के प्राप्त हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ अगला प्रश्न दिया गया है कि आकृति में AB और CD समांतर रेखाएं हैं और इनमें आपको प्रतिवर्ती कोण EFG आपको ज्ञात करना है। प्रतिवर्ती कोण का मतलब है रिफ्लेक्सिव एंगल, जिसे आप वृहद कोण भी कहते हैं। तो EFG जो बाहर वाला कोण दिख रहा है वही आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लें कि जब ये रेखाएं समांतर हैं AB और CD, तो इनमें एक बीच में रेखा दी गई है जिसे हम रचना भी कर सकते हैं, रेखा L। ठीक है, तो यहाँ पर जो है AB जो समांतर है वो रेखा L के हैं, इसलिए कोण AEF बराबर होगा कोण EF और यहाँ पर आप कोई पॉइंट दे सकते हैं। मान लीजिए हमने M दे दिया, रेखा L पर एक पॉइंट हमने दे दिया M, तो ये बराबर होंगे। यानी कि जो कोण 1 दिया गया है वो कितना हो जाएगा? 34 अंश के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से कोण 2 जो होगा वो 135 का जो होगा, कोण 2 जो होगा वो 180 अंश माइनस 135 अंश के बराबर होगा। ठीक है, तो 135 माइनस 180, 180 माइनस 135 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 45 अंश। ठीक है, तो इस प्रकार से कोण 1 प्लस कोण 2 का जो मान प्राप्त हुआ वो 34 अंश प्लस 45 अंश यानी कि 79 डिग्री आपको मिल गया। तो प्रतिवर्ती कोण या वृहद कोण EFG जो मिलेगा वो कितना हो जाएगा? 360 अंश माइनस 79 डिग्री। ठीक है, 360 में से कोण 1 और 2 को जोड़ करके घटा देंगे तो आपका जो वृहद कोण है EFG वो आपको मिल जाएगा। 281 डिग्री का आपको ये वृहद कोण मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार जो है आपका ये 8वां प्रश्न था जिसका सॉल्यूशन आपने देखा 281 अंश वृहद कोण आपको प्राप्त हो गया। तो बच्चों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो रेखा, कोण और कोण युग्म से संबंधित थे, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। कुछ प्रश्न कॉन्सेप्ट बेस्ड थे और कुछ प्रश्न कुछ अलग टाइप के थे। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और कॉन्सेप्ट और कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।